एपिसोड 3। अब तुम मेरी हो। इस जंगली दुनिया में एक नियम है कि अगर किसी मर्द ने किसी अकेली लड़की को जंगल में बचाया है तो वो उसे अपना साथी बनाने का फैसला ले सकता है और वो लड़की उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर कोई लड़की बहुत ज्यादा इसके विरुद्ध है तो वो पशु मानव अपनी खुशी के लिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। यहां फीमेल्स एक से ज्यादा लोगों की साथी बन सकती हैं, लेकिन मेल सिर्फ एक ही फीमेल का साथी बन सकता है। अगर कोई फीमेल अपने मेल के साथ को छोड़ देती है तो उसे पूरी जिंदगी अकेले ही रहना पड़ता है। जब निया जिराज से सारी इंफॉर्मेशन ले रही थी तो वो भी उससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा था। जब भी वो उसे कोई जवाब देती तो वो बहुत खुश हो जाता और फिर तेंदुआ बनकर तेजी से दौड़ने लगता। ये बहुत ही अच्छा था कि इस लड़की का कोई साथी नहीं है, तो रूल के अकॉर्डिंग वो उसकी हुई। ये सोचकर जिराज बहुत खुश हुआ। जब निया ने उसे इंसान से तेंदुआ बनकर दौड़ते हुए देखा तो वो भौचक्की रह गई। फिर जिराज निया की तरफ दौड़ता है और इंसान का रूप लेकर उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है। तब निया बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर जिराज के फेस पर स्माइल नहीं होती तो उसे लगता कि वो उसे खा जाएगा। वो इतना डर गई थी कि एक मोमेंट के लिए उसकी धड़कन रुक सी गई थी। निया उस इंसान को पीछे ढकेल देती है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो रहा था। वो इतना बड़ा तेंदुआ था कि वो इंसान बनने के बाद भी काफी हैवी था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई माउंटेन उसे जमीन पर ढकेल रहा है। जिराज ने अपनी गोल्डन आईब्रो ऊंची करते हुए कहा, मैं तुम्हें गांव लेकर जा रहा हूं। ओके। निया उसके नीचे फंसी हुई थी। वो काफी डरी हुई भी थी, लेकिन उसके चेहरे पर यह सुनकर फिर भी शांति दिख रही थी। जिराज कड़क आवाज में बोलता है, मैं ये बिल्कुल साफ कर देता हूं, लड़कियां बहुत खास होती हैं, इसलिए उन्हें एक से ज्यादा पुरुषों की साथी बनने की इजाजत है, लेकिन मेरी साथी सिर्फ मेरे ही साथ रह सकती है, समझ गई? एक मोमेंट के लिए निया ब्लैंक हो जाती है। लड़की होने की ये सजा है और वो उसकी कब हो गई? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी साथी बनूंगी? निया बहुत गुस्सा थी। फिर उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई। जिराज के फेस पर स्माइल आ गई। तुम्हें मैंने बचाया है तो तुम मेरी हुई। निया के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। निया जिराज से बहस करती रही, लेकिन फिर जब उसने अपने आसपास घना जंगल देखा तो वो डरने लगी। फिर जब निया उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाई तो वो चुप हो गई। जिराज फिर जानवर में बदल गया। वो बहुत खुश था क्योंकि वो अपनी साथी को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने गांव ले जा रहा था। तेंदुआ गांव 2 माउंटेन के बीच में था। उसका नाम कुबड़ घाटी था क्योंकि घाटी किसी ऊंट या बैल के पीठ पर बने हम की तरह दिखाई देती थी। तेंदुआ गांव के किनारे पर एक लेक है। आधी लकड़ियों से ढकी हुई है और आधी खाली है। जिराज ने अपने मुंह में एक मरा हुआ भेड़िया पकड़ा था और उसकी पीठ पर निया बैठी थी, जो उबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से नम हो गई थी। जिराज झील पर पहुंचने के बाद रुक जाता है।